हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की जो 14,582 पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लें तो इसकी नोटिफिकेशन 9 जून 2025 को एसएससी के द्वारा रिलीज़ की गई। इसकी जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट है वो 9 जून 2025 से ही स्टार्ट हो गई और 4 जुलाई 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। आप इस डेट के बीच में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, सीजीएल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2025 है। आप अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में तो इसकी जो लास्ट डेट दिया गया है सो 9 से 11 जुलाई 2025 के बीच में होगा। आपकी कुछ त्रुटि हो जाती है रजिस्ट्रेशन करने में तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एग्जामिनेशन कब होगी। तो अभी तक एसएससी के द्वारा जो इसकी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर की गई है, नोटिफाई की गई है, वो दो स्टेज में टायर 1 और टायर 2। अगर टायर वन की बात करें तो 13 से 30 अगस्त के बीच में इसकी डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होती है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन भी स्टूडेंट अच्छा संख्या में करते हैं। तो टायर 1 की जो एग्जामिनेशन है वो 13 जुलाई अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में होगी। वही अभी मेंस अगर टायर 2 की बात कर ले तो टायर 2 अभी तक कोई एक फिक्स्ड एग्ज़ाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, बट अनुमान लगा के चलिए कि इसकी एग्जामिनेशन जो होगी वो दिसंबर 2025 इस ईयर के लास्ट में इसका टायर 2 का एग्जामिनेशन डेट देखने को मिल सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो होते हैं ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं। इसमें डिफरेंट पोस्ट होते हैं। अगर आप पहले रिपीटर है इस एग्जामिनेशन में तो आप जानते होंगे कि इसकी लेवल जो होती है एग्जामिनेशन लेवल की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सिलेबस। अगर आप रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ईजी पड़ सकता है इसका सिलेबस कंप्लीट करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर स्टैटिक ऑफिसर जेएसओ इसको बोलते हैं। उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 60% और किसी भी डिसिप्लिन में स्टैटिक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएशन लेवल। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दिया गया है जेएसओ के लिए। आप अगर डायरेक्ट सिर्फ ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट से तो जो भी रिमेनिंग पोस्ट है आप स्टैटिक इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको छोड़ करके जो भी बाकी पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लिमिट की बात करें तो डिफरेंट पोस्ट के लिए इसके एज लिमिट भी डिफरेंट होते हैं। जो आप एवरेज समझ सकते हैं कि 18 से 32 ईयर के बीच में आपकी एज है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट आपकी क्वालिफिकेशन उस ग्रेड में उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए जो कि कंडीशन दिया गया है एसएससी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं उसकी 20 से 30 साल एज निर्धारित की गई है एसएससी के द्वारा। सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट होते हैं 20 से 30 साल होते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर में भी काफ़ी इसमें कैटेगरी होते हैं। तो आप अपनी एज लिमिट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी एज लिमिट इसके बीच में फॉल करती है कि नहीं। एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी एसएससी के द्वारा वो दो लेवल में की जाती है, टायर 1 और टायर 2। अगर टायर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स के होते हैं और यहाँ पर कंबाइंड टाइम दिया जाता है 1 आवर का। इसमें जो आपकी सब्जेक्ट होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट 25 क्वेश्चन 50 और इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो इसमें जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 2 पोस्ट के लिए होते हैं। अगर आपने जेएसओ के लिए अप्लाई किया है तो इसकी अलग आपकी टायर 2 की एग्जामिनेशन होगी और अदर पोस्ट के लिए आपने किया है जेएसओ छोड़ करके तो टायर 1, जैसे कि अगर हम देखें पेपर 1 अदर पोस्ट ऑल अदर पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होते हैं। इसमें 2 सेक्शन में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो होते हैं 2 घंटे 15 मिनट के एग्जामिनेशन होते हैं। इसमें 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सेशन 2 होते हैं वो 15 मिनट के होते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव होती है और आपको टाइपिंग करनी होती है। अगर सेक्शन 1 की बात करें तो मैथमेटिक्स रीजनिंग टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें जो सेक्शन 3 में आते हैं उसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर सेशन 2 जो कि आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करने के लिए एग्जामिनेशन होती है वो सेक्शन 4 में आपको जब आपके सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद
सेशन 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं। अच्छी पोस्ट आई है, 14,582 पोस्ट की वैकेंसी है और आपके पास अभी टाइम है। अगर आप देखें तो इस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का डेट है उसके बीच में आपके टाइम है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके किस लेवल की कंपटीशन होगी, कितना कट ऑफ जा सकता है, टायर 1 और ओवरऑल कितनी कट ऑफ जाती है, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्दी।